हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की, जो कि 12th क्लास का चैप्टर है, 12th ही चैप्टर है। तो एल्डिहाइड और कीटोन को हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में भी स्टडी करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन के बारे में भी स्टडी करेंगे। पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले जान लेते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। व्हाट इज अ कार्बोनाइल ग्रुप? तो कार्बोनाइल ग्रुप क्या है? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे हम कार्बोनाइल ग्रुप में कंसीडर करेंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और ये यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी के लिए इथाइल मिथाइल या हाइड्रोजन ग्रुप अटैच करेंगे। अब हम बात करेंगे कि कार्बोनाइल ग्रुप की कैटेगरी में कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे। तो उसके लिए है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ओनली 3 हैं। फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास ओनली 3 हैं। वो कौन कौन से हैं? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बट अगर हम इसके डेरिवेटिव की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव की, तो वो भी हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप की कैटेगरी में ही प्रेजेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं एस्टर की, एस्टर केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा? RC डबल बॉन्ड OOR। देखिए इसमें भी कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का बॉन्ड प्रेजेंट है। बात करें हम एसिड एनहाइड्राइड की, एसिड एनहाइड्राइड केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा एसिड एनहाइड्राइड का? RC डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OR। तो अब देखिए इसमें भी क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये भी हम किसकी कैटेगरी में पुट कर सकते हैं? कार्बोनाइल की कैटेगरी में पुट कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है? एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड में क्या रहेगा? RC डबल बॉन्ड X। इसमें देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये भी किसकी कैटेगरी में जाएगा? कार्बोनाइल ग्रुप की कैटेगरी में जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करें तो एसिड एमाइड्स। एसिड एमाइड केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा? RC डबल बॉन्ड ONH2। तो ये भी देखिए इसमें भी कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है। तो ये भी किसकी कैटेगरी में जाएगा? कार्बोनाइल की ग्रुप की कैटेगरी में। बट अगर मैं प्राइमरी की बात करूं कि प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं जो कार्बोनाइल ग्रुप की कैटेगरी में पुट करते हैं, तो वो है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब हम बात करते हैं, जो कि हमारा चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन के बारे में। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड्स क्या होते हैं उनके बारे में ही जान लेते हैं। तो अगर मैं आपके सामने एल्डिहाइड की बात करूं तो अगर कार्बोनाइल ग्रुप जो है, कार्बोनाइल के ग्रुप के वन साइड अगर हाइड्रोजन अटैच है और अदर साइड एनी एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप, मींस या तो एल्काइल ग्रुप अटैच हो या एराइल ग्रुप अटैच हो, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड्स। ये कंडीशन मैंडेटरी है कि एक साइड आपको हाइड्रोजन से ही अटैच करना है। कार्बन को एक साइड से आपको हाइड्रोजन से ही अटैच करना है। CHO बनेगा जो हमारा, वो एल्डिहाइड के लिए एल्डिहाइड का केमिकल फॉर्मूला रहेगा। अब हम बात करते हैं कीटोन की। तो कीटोन में जब हम कार्बोनाइल ग्रुप कंसीडर करते हैं तो इसके बोथ साइड आपको या तो एल्काइल ग्रुप अटैच करवाना है या फिर अराइल ग्रुप अटैच करवाना है। अदर साइड भी आपका क्या रहेगा? एल्काइल ग्रुप या आपका क्या रहेगा? अराइल ग्रुप ही रहेगा। तो आपको डिफरेंस समझ आया एल्डिहाइड्स और कीटोन में? एल्डिहाइड में मैंडेटरी कंडीशन क्या है? कार्बन एक साइड से हाइड्रोजन से अटैच होना चाहिए। बट कीटोन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। कार्बन के बोथ साइड या तो आप एल्काइल ग्रुप अटैच करिए या आप अराइल ग्रुप अटैच करिए। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कीटोन की। टाइप्स ऑफ कीटोन में हमारे पास 2 टाइप्स हैं, सिंपल कीटोन एंड मिक्स्ड कीटोन। जब हम सिंपल कीटोन की बात करेंगे तो कार्बोनाइल ग्रुप जो हमारा है उसके बोथ साइड जो हम ग्रुप्स अटैच करवा रहे हैं, वो चाहे आपका अल्काइल ग्रुप हो या अराइल ग्रुप, शुड बी इक्वल। मतलब R शुड बी इक्वल टू R डैश। जैसे हमने कार्बन डबल बॉन्ड ओके मतलब कार्बोनाइल ग्रुप के वन साइड हमने मिथाइल ग्रुप अटैच करवाया है, तो अदर साइड शुड बी क्या होना चाहिए? शुड बी प्रेजेंट मिथाइल ग्रुप। अदर साइड
भी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट रहना चाहिए। अब बात करते हैं मिक्स्ड कीटोन की। तो मिक्स्ड कीटोन में क्या आएगा, कार्बोनाइल ग्रुप जो है हमारा, उसके वन साइड में अगर आप मिथाइल ग्रुप अटैच करवा रहे हो तो अदर साइड में आपको अदर देन मिथाइल ग्रुप अटैच करवाना है। जैसे इसमें कंडीशन क्या रहेगी, आर डज नॉट इक्वल टू आर डैश। तो ये मिक्स्ड कीटोन का एग्जांपल रहेगा कि भाई आप एक साइड कार्बन को जो अटैच करवा रहे हो वो मिथाइल से और दूसरी साइड मिथाइल से अलग अटैच करवा रहे हो, तो वो मिक्स्ड कीटोन का एग्जांपल रहेगा। अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। तो नॉमेनक्लेचर जैसे कि आप 11th क्लास में भी स्टडी करके आए हो, तो नॉमेनक्लेचर जो होती है वो 2 टाइप की होती है, कॉमन नॉमेनक्लेचर और IUPAC नॉमेनक्लेचर। कॉमन नॉमेनक्लेचर क्या होती है, जो कॉमन नॉमेनक्लेचर होती है हमारे पास वो होती है जहां से भी आइसोलेट करा गया है कार्बन कंपाउंड, जैसे उसी के ऊपर नेम रखा गया हो। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकती हूं, नेम्ड आफ्टर द source from which they were first isolated। तो जो हमारे पास कॉमन नेमिंग होती है वो किस अकॉर्डिंग होती है, वो होती है जहां से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आइसोलेट करा गया है, या फिर दूसरी बात क्या होती है, ये वहीं की कॉमन लैंग्वेज के वर्ड से उठाया गया हुआ होता है। कॉमन लैंग्वेज से वो वर्ड यूज कर लिया जाता है और उसकी नॉमेनक्लेचर में यूज कर लिया जाता है। इस कॉमन नॉमेनक्लेचर की कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल की बात करूं, सिट्रिक एसिड का कॉमन नेम सिट्रिक एसिड क्यों है सिट्रिक एसिड, क्योंकि ये सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट रहता है, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। तो इसका नेम कहां से आया है, सिट्रिक एसिड जो नेम है वो सिट्रस फ्रूट से आया है, क्योंकि ये सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट रहता है, जैसे लेमन में प्रेजेंट हो गया, ऑरेंज में प्रेजेंट हो गया, तो इसका कॉमन नेम रख दिया गया सिट्रिक एसिड। अगर मैं अदर बात करूं, जैसे एसिटिक एसिड है, हमारा नेम है, हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड है, तो ये कहां से आया है, ये लैटिन लैंग्वेज से आया है, जिस लैटिन लैंग्वेज के एसिटाम से आया है, एसिटाम। तो ये एसिटाम का मतलब क्या होता है लैटिन लैंग्वेज में, तो क्या होता है, विनेगर होता है, जिसको हम हमारी कॉमन लैंग्वेज में सिरका भी बोलते हैं। तो इसीलिए इसका नाम एसिटिक एसिड रखा गया है, क्योंकि ये प्रेजेंट रहता है किसमें, विनेगर में। लैटिन जो लैंग्वेज है उसमें एसिटम का मतलब होता है विनेगर। तो अब विनेगर में क्या है, एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, सिरका जिसको बोलते हैं। तो अब ये एसिटिक एसिड का नेम कहां से आया है, कॉमन नेम, ये एसिटम से आया की बात करें। जैसे इसमें हम और अदर एग्जांपल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल को वुड स्पिरिट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वुड स्पिरिट, क्योंकि ये हमें कहां से मिलता है, वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलता है, इसलिए इसका नाम वुड स्पिरिट रख दिया गया। कॉमन नेम ऐसे ही जहां से वो मिले हैं या तो उनके बेस पे रखा गया या उनकी कोई कॉमन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पुट करा गया है, बट कॉमन नॉमेनक्लेचर की कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं होती। अब हम बात करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर की। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर की अगर मैं बात करूं तो IUPAC, सबसे पहले IUPAC की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो फुल फॉर्म क्या रहेगी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, IUPAC नॉमेनक्लेचर की रूल्स रेगुलेशन होते हैं, और जो IUPAC नॉमेनक्लेचर होती है वो 3 पार्ट्स में क्या होती है, डिवाइड होती है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो 3 पार्ट्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पार्ट कौन सा रहेगा, फर्स्ट पार्ट रहेगा आपका वर्ड रूट का। दूसरा पार्ट कौन सा रहेगा आपका, सफिक्स का, दूसरा पार्ट रहेगा सफिक्स का। और थर्ड पार्ट क्या रहेगा आपका, प्रीफिक्स का। तो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या रहेगा, प्रीफिक्स का। तो अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे एल्डिहाइड की। सबसे पहले हम नॉमेनक्लेचर जो पढ़ेंगे वो एल्डिहाइड की पढ़ेंगे, उसके बाद जो नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कीटोन की। तो उसके बाद हम एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। तो कॉमन नॉमेनक्लेचर की अगर मैं बात करूं, एल्डिहाइड के कॉमन नॉमेनक्लेचर की, तो जो हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है हमारा वो क्या है, एल्डिहाइड, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, केमिकल फॉर्मूला क्या है,
C डबल बॉन्ड OH या फिर CHO। अब इसको हम इसकी कॉमन नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? कॉमन नॉमेनक्लेचर के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। तो दो मेथड में हमने क्या करना है, फर्स्ट मेथड में आपसे डिस्कस कर रही हूँ पहले। फॉर एग्जांपल इसकी जो कॉमन नॉमेनक्लेचर है वो कहाँ से ओरिजिनेट है, वो एसिड से ओरिजिनेट है। जैसे हमने एग्जांपल लिया फॉर्मिक एसिड का, हमने एग्जांपल लिया फॉर्मिक एसिड का। तो फॉर्मिक एसिड में क्या होगा, आपको फॉर्मिक एसिड का IC मतलब इक एसिड जो है वो ड्रॉप करना है और प्लस क्या करना है, एल्डिहाइड करना है। जैसे फॉर्मिक एसिड तो एक ही कार्बन प्रेजेंट है HCHO, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, फॉर्मिक है ना, इसका IC ड्रॉप करना है, एसिड ड्रॉप करना है, तो फोम प्लस एल्डिहाइड करना है, फॉर्मल्डिहाइड। तो ये इसकी क्या रहेगी, कॉमन नॉमेनक्लेचर रहेगी। जैसे मैं सेकंड की बात करती हूँ, ये 1 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। अगर मैं 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का एग्जांपल लूं तो मुझे एसिटिक एसिड लेना है। एसिटिक एसिड का हमें क्या ड्रॉप करना है, एक एसिड हमें क्या करना है, ड्रॉप करना है और प्लस क्या करना है, एल्डिहाइड करना है। तो इसका मैंने एक और एसिड ड्रॉप कर दिया, तो हमारे पास नॉमेनक्लेचर क्या आएगी, कॉमन ACET यहां तक। उसके बाद ये हमें ड्रॉप कर देना है और एसिटल्डिहाइड प्लस एसिटल्डिहाइड हो गया, तो एसिटल्डिहाइड केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा, CH3CHO। ऐसे ही अगर मैं बात करूं थर्ड, तो क्या रहेगा, प्रोपायनिक एसिड, प्रोपायनिक एसिड। तो इसका भी हमें क्या करना है, एक जो एसिड है वो ड्रॉप कर देना है और प्लस क्या करना है, एल्डिहाइड करना है। तो हमें अब ये प्रोपायनिक है तो IC इसका हमें हटा देना है, ड्रॉप कर देना है और एसिड भी हमें ड्रॉप कर देना है। तो प्रोप आयन यहां तक हमें लेना है, तो इसकी नॉमेनक्लेचर क्या रहेगी, प्रोप आयन, यहां तक लिख लिया मैंने। अब N, उसके बाद IC नहीं लिखना है, एसिड भी नहीं लिखना है, उसके बाद हमें प्लस क्या करना है, एल्डिहाइड करना है, एल्डिहाइड, प्रोपायनिक एल्डिहाइड। तो ऐसे ही नेक्स्ट हम ब्यूटाल्डिहाइड चलता जाएगा। बट कॉमन नॉमेनक्लेचर जो होती है वो इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं होती है, तो इसीलिए हम किसकी कॉमन नॉमेनक्लेचर को ज्यादा कंसिडर नहीं करते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर जो होती है उसके रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं वो IUPAC नॉमेनक्लेचर से आते हैं। IIT JEE में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी IUPAC नॉमेनक्लेचर से आते हैं। ये हमारा फर्स्ट मेथड था। अब अगर मैं बात करूं सेकंड मेथड की, कॉमन नेम की नॉमेनक्लेचर के सेकंड मेथड की, तो सेकंड मेथड में हमारे पास क्या रहेगा, सेकंड मेथड में कुछ नहीं करना है आपने, बस जहां पे आपने CHO लगाया है, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच करा है, उससे नेक्स्ट कार्बन को आपने, जैसे मैं अटैच करके दिखा रही हूं आपको, जैसे आपने ये इस तरह अटैच करा है, तो उससे नेक्स्ट कार्बन को आपने अल्फा वर्ड देना है, उससे नेक्स्ट को आपने बीटा और उससे नेक्स्ट को आपने क्या देना है, गामा वर्ड देना है। तो ऐसे ही चलता रहेगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो जैसे डेल्टा, अब मैं जैसे एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लेती हूं, जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ CH3CH है और इसके ऊपर ही मैंने CH3 और लगा दिया, C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड से नेक्स्ट कार्बन को मुझे क्या देना है, अल्फा देना है, और उससे नेक्स्ट कार्बन को हमें क्या देना है, बीटा देना है। तो इसकी नेमिंग क्या रहेगी, अल्फा मिथाइल। अल्फा के ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है वो मिथाइल लगा हुआ है। अब कार्बन देखिए कितने हैं, 1 2 3। तो प्रोप 3 कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, प्रोप मिथाइल प्रोप आइन, प्रोपाइन एल्डिहाइड, प्रोपाइनल्डिहाइड। तो हमारे पास इसकी कॉमन नेमिंग क्या हो गई, अल्फा मिथाइल प्रोपेनल्डिहाइड। तो अब आगे बात करते हैं हम, इससे नेक्स्ट हम बात करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर की। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर पहले हम एलिफेटिक एल्डिहाइड की बात करेंगे, मींस जो कार्बन की चेन में प्रेजेंट है। आपको पता है 11th क्लास में आपने किया है, जो कंप्लीट नेमिंग होती है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, उसके बाद वर्ड रूट होता है, प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स होता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स में कौन से आते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स में वो वाले सब्स्टिट्यूएंट आते हैं जो कि क्या है, जिसको हम साइड सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करते हैं। साइड सब्स्टिट्यूएंट में कौन से आएंगे, जैसे हेलोजन हो गया, हेलोजन के कौन कौन से, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो ये हो गए। उसके बाद नाइट्रो हो गया, मिथॉक्सी हो गया, इथॉक्सी हो गया। तो ये वाले हमारे पास किस में आएंगे,
सेकेंडरी प्रीफिक्स में आएंगे। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या करता है, ये साइक्लिक और असाइक्लिक के बीच में डिस्टिंग्विश करेगा, डिफरेंशिएट करेगा। अब वर्ड रूट की बात करूं मैं, वर्ड रूट आपको पता ही है, 10th क्लास और 11th क्लास में हमने पहले किया है। जो कार्बन अगर कार्बन 1 है तो हम क्या वर्ड रूट लेते हैं, मिथ। अगर हमारे पास 2 कार्बन है तो क्या वर्ड रूट लेते हैं, इथ। ऐसे ही हम होमोलॉगस सीरीज के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, इस तरह से चलते जाएंगे। प्राइमरी, अगर मैं प्राइमरी सफिक्स की बात करूं तो प्राइमरी जो सफिक्स है वो किसके लिए आएगा, ये हमारे लिए आएगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के लिए। मतलब कहाँ पे हमें कहाँ पे तो हमें एन लगाना है, कहाँ पे इन लगाना है, और कहाँ पे हमें आइन लगाना है। सैचुरेटेड की बात करें तो मतलब एन, अनसैचुरेटेड की बात करें तो इन और आइन। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स आता है, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स आता है। सेकेंडरी सफिक्स में क्या आएंगे, फंक्शनल ग्रुप आएंगे। फंक्शनल ग्रुप, मेजर फंक्शनल ग्रुप, जो प्रेजेंटली हम एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एल्डिहाइड है वो क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है। तो ये एल्डिहाइड क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है। और सेकेंडरी सफिक्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, अल। तो एल्डिहाइड के लिए हम क्या यूज करेंगे, अल। अब इसकी नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं कैसे करेंगे। नॉमेनक्लेचर में आपने जैसे सपोज एल्कीन लिया तो उसका ई हमें ड्रॉप कर देना है, ई ड्रॉप करके प्लस अल कर देना है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एल्केनल। इस तरह से हमें बोलना है। देखिए यहां से ई हमने हटा दिया है तो एल्केनल आ जाएगा। अब दूसरा हमारे पास जो रूल है, हमने जो यूपीएससी नॉमेनक्लेचर के रूल करे हैं वो क्या है, हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होती है और उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहना चाहिए जो लॉन्गेस्ट चेन आपने सिलेक्ट करी है। जैसे अब मैं इसकी नेमिंग कर रही हूं, मैं नॉमेनक्लेचर कर रही हूं। कार्बन क्या है, एक ही प्रेजेंट है, सिंगल कार्बन प्रेजेंट है, तो सिंगल कार्बन के लिए अब इसमें ना तो सेकेंडरी प्रीफिक्स है और ना प्राइमरी प्रीफिक्स है, और सीधा वर्ड रूट की ही बात करेंगे हम। तो वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट क्या लेंगे हम, मिथ लेंगे। हमें नॉमेनक्लेचर कैसे करनी है, इसके बाद ये ध्यान रखिए, ये मैंने जनरल नॉमेनक्लेचर लिखी हुई है सबके लिए। वर्ड रूट के बाद हम प्राइमरी सफिक्स का यूज करेंगे। प्राइमरी सफिक्स में क्या देखना है हमें, प्राइमरी सफिक्स के लिए देखना है कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो अब इसमें देखिए सैचुरेटेड है, कार्बन की जो चेन है वो सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, मीथेन। अब ई हम नहीं लगाएंगे, ई ड्रॉप करना है हमें, ई नहीं लगाना है, तो मीथेन नल। तो ये हमारी क्या हो गई, यूपीएससी नॉमेनक्लेचर हो गई। अब हम बात करते हैं सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, 2 कार्बन अटैच हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 कार्बन अटैच हैं तो कौन सा वर्ड रूट लेंगे, इथ। अब हम ये जो कार्बन अटैच है वो सिंगल बॉन्ड से ही अटैच है, तो इथेन, और ये अल। तो ये इसकी यूपीएससी नॉमेनक्लेचर हो जाएगी। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमने ये कंसिडर करा हुआ है, ये वाला एग्जाम्पल थर्ड इथेनॉल तक तो हमने कर लिया। तो अब इसकी बात करते हैं, तो इसमें हमने क्या करना है, जो फंक्शनल ग्रुप है वहीं से हमने क्या करना है, नंबरिंग देना स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले हमने क्या देखा है, जो हमने नॉमेनक्लेचर का रूल देखा है उसमें हमें क्या लिखना है, पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स में मैंने सब्स्टिट्यूएंट बताया है आपको। अब सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास कोई है नहीं। उसके बाद क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या है, एसाइक्लिक है। उसके बाद वर्ड रूट है और उसके बाद प्राइमरी सफिक्स है और फिर सेकेंडरी सफिक्स है। तो जब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं, ये नॉमेनक्लेचर को देखते हैं, तो इसमें देखिए क्या आपके पास सेकेंडरी प्रीफिक्स है, नहीं है। सेकेंडरी प्रीफिक्स कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है। प्राइमरी में जो हमारी है ये चेन में प्रेजेंट है, प्राइमरी प्रीफिक्स एसाइक्लिक है। उसके बाद हम किस पे आते हैं, वर्ड रूट पे। तो यहां पे हम किसकी बात करेंगे, वर्ड रूट की बात करेंगे। तो वर्ड रूट से लिखना स्टार्ट करते हैं। वर्ड रूट, अब देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो 5 है हमारे पास, 5 कार्बन है, तो 5 के लिए हम क्या वर्ड रूट यूज करेंगे, पेंट। वर्ड रूट हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में हम क्या देखते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब देखिए क्या है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है ये क्या है, अनसैचुरेटेड है, ट्रिपल बॉन्ड कंटेन है यहाँ पे। तो हम अब किसकी नॉमेनक्लेचर करेंगे, प्राइमरी सफिक्स की, मीन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की। तो पेंट 3, और अब क्या आएगा, अब आपको ये बात और ध्यान रखनी है, जब भी हम
सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की नेमिंग करेंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की। जैसे मुझे अब यहाँ पे आइन लिखना है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन यूज करेंगे हम, लेकिन YN लिखेंगे सिर्फ, उसका E ड्रॉप कर देंगे हम, E नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंडरी सफिक्स की। तो सेकेंडरी सफिक्स में कौन सा आता है, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे। तो 1 और क्या आ गया, अल। तो ये हमारी क्या हो गई, IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गई। अब मैं दूसरी बात करती हूँ, IUPAC नॉमेनक्लेचर, इसकी बात करें हम तो ये हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम पेरेंट चेन सिलेक्ट करते हैं 1, 2 एंड 3। तो अब देखिए इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। तो इसमें साइड सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है हमारे पास, साइड सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स प्रेजेंट है, और सेकेंडरी प्रीफिक्स प्रेजेंट है मतलब सबसे पहले हमें सेकेंडरी प्रीफिक्स ही लिखना है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स किस पोजीशन पे है, सेकेंड पोजीशन पे, तो 2 लिखेंगे हम प्रीफिक्स। अब सेकेंडरी जो प्रीफिक्स है वो क्या है, मिथॉक्सी है, मिथॉक्सी लिख दिया हमने। उसके बाद अब देखिए, उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया, उसके बाद हमारे पास एसाइक्लिक है, प्राइमरी प्रीफिक्स है। अब वर्ड रूट लिखना है हमें 1, 2, 3। तो वर्ड रूट क्या रहेगा, प्रोप, क्या रहेगा, प्रोप। अब हमें क्या लिखना है, अब हमें प्राइमरी सफिक्स लिखना है, मींस आपको देखना है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। आप देखते हैं कि ये सैचुरेटेड है तो आप क्या देखेंगे, प्रोपेन, प्रोपेन। अब इधर देखिए, प्रोपेन के बाद अब जो आपका एल्डिहाइड है वो कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, 1 अल। तो ये हमारी क्या रहेगी, नॉमेनक्लेचर रहेगी। अब बात करते हैं इसकी, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो जब हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो नंबरिंग देंगे 1, 2, 3 एंड 4। तो ये नॉमेनक्लेचर है, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें रूल्स थोड़ा सा चेंज होएगा। अब देखिए नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग कितने हैं हमारे पास कार्बन एटम, वो 4 हैं। तो 4 के लिए वर्ड रूट क्या रहेगा, ब्यूट, क्या रहेगा, ब्यूट। अब इसको क्या है, ब्यूटी के बाद वर्ड रूट हमने लिख दिया। अब हमें देखना है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, मींस प्राइमरी सफिक्स यूज करना है। प्राइमरी सफिक्स मींस 2 के बाद क्या है, 2 के बाद हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो हम क्या लिखेंगे, इन। अब ये बात ध्यान देनी है कि इसमें इन का ई ड्रॉप नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जब भी जो फंक्शनल ग्रुप है अगर उसके साथ डाई ट्राई आ जाए तो आपको तब इनका मतलब अनसैचुरेशन का आपको ई ड्रॉप नहीं करना है। तो यहाँ पे 1 और 4th पोजीशन पे क्या आए हैं, एल्डिहाइड आए हैं। तो इसमें क्या लिखोगे, डाई अल, क्या लिखेंगे, डाई अल। तो ये हमारी नेमिंग हो गई। उसके बाद हम नेक्स्ट नेमिंग पे चलते हैं। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, तो नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर हम देखते हैं। इसमें हम देखिए अब इसमें कार्बन एटम्स को देखिए काउंट करके हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इधर से हमने क्या पॉसिबिलिटी देखी है, 4 कार्बन है। अब हम इधर से देखते हैं 1, 2, 3, 4। अब इस साइड भी 4 ही है। अब इस साइड से कंसीडर कर रहे हैं 1, 2, 3, 4 और 5। तो देखिए इधर से 5 बन रहे हैं हमारे। तो हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। उसके बाद हम नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कर देंगे। तो नॉमेनक्लेचर में देखिए अभी आपके यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी जो प्रीफिक्स हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं ये है, इथाइल है और मिथाइल है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स की नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब ये देखिए इथाइल और मिथाइल, एम बाद में आता है या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या ई। तो हम क्या देखते हैं, एम बाद में आता है तो इथाइल को हम पहले लिखेंगे, इथाइल को हम पहले लिखेंगे 2 इथाइल, 2 इथाइल और 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। अब वर्ड रूट लिखेंगे पेंट। अब हमें क्या देखना है, अब हमें प्राइमरी सफिक्स लिखना है। प्राइमरी सफिक्स आप देख सकते हैं कि अनसैचुरेशन प्रेजेंट है सेकंड पोजीशन पे, तो इसलिए 2 इन लिख देंगे। उसके बाद देखिए अब ग्रुप कहां पे, 1 अल। तो ये हमारी नॉमेनक्लेचर हो गई। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई ने पूछा हुआ है, ये 2012 में आया था ये वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेरेंट चेन की नेमिंग करते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हमारे पास वर्ड रूट कितना रहेगा, 5 यानी कि पेंट। अब साइड सब्स्टिट्यूएंट कोई प्रेजेंट नहीं है, मीन्स हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स प्रेजेंट नहीं है। तो बात करते हैं वर्ड रूट की। वर्ड रूट क्या रहेगा, पेंट, पेंट। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें प्राइमरी सफिक्स देखना है। प्राइमरी सफिक्स में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है तो मींस कौन सी पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे। तो इसको हम लिखेंगे 2 इन।
तो टू इन लिखने के बाद हमारे पास हमें क्या लिखना है, सेकेंडरी सफिक्स लिखना है, वन अल। इसको हम वैसे क्या जो वन अल है उसको आप कंबाइन करके भी लिख सकते हो, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे ही प्रेजेंट रहता है, तो पेंट टू इनल ऐसे भी लिख सकते हो। हर नोमेनक्लेचर में इस तरह भी लिख सकते हैं। अब लास्ट नोमेनक्लेचर देखते हैं हम। लास्ट नोमेनक्लेचर को हम कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लॉन्गेस्ट चेन यानी 7 यानी कि हैप्ट। अब देखिए इस पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, मिथाइल और ब्रोमो। अब ये देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिथाइल पहले आएगा या ब्रोमो पहले आएगा, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या होएगा, ब्रोमो बी पहले आएगा ना कि एम, तो बी की बात करते हैं। तो ये फोर्थ पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हमें सेकेंडरी प्रीफिक्स ही तो लिखना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी कि 4 ब्रोमो फोर्थ पोजीशन पे प्रेजेंट है। उसके बाद 3 मिथाइल, उसके बाद वर्ड रूट पे आ जाते हैं, वर्ड रूट क्या हो गया, हैप्ट। उसके बाद सैचुरेशन अनसैचुरेशन देखते हैं। तो अब सैचुरेशन और अनसैचुरेशन में क्या है, सैचुरेटेड है तो क्या लिखेंगे, हैप्टेन। उसके बाद क्या लगाएंगे, वन अल, या इसको हैप्टेनल भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या रही, नोमेनक्लेचर। ये हमने किसकी नोमेनक्लेचर करी है, एलिफेटिक एल्डिहाइड की। नेक्स्ट वीडियो में हम एरोमेटिक एल्डिहाइड की नोमेनक्लेचर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।